हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, नॉन एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अभी हम आगे का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके अंदर जो हमको देखना है दैट इज़ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन आर वेरी सिंपल। हिस्टामिन इज़ अ वेजोडाइलेटर एंड सेरोटोनिन इज़ अ वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। समवॉट इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं आर सिमिलर टू कोलिनर्जिक ड्रग्स। यू कैन रीड देम, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, तो उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है मुझे। मैं एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम आज कवर करेंगे। तो अभी हम देखते हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन में क्या होता है, आपका आधा सर दुखता है एंड इट्स अ पल्सेटिंग हेडेक, वॉमिटिंग, ऑरा, मतलब एक माइग्रेन विथ सिम्टम्स are there, neurological symptoms are there, and without neurological symptoms is without aura, right? और इसके अंदर फोटोफोबिया होता है, वॉमिटिंग होता है, एवरीबडी नोज दिस। सो हम आगे देखते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में वी गिव एनाल्जेसिक्स, मॉडरेट में वी ऐड सुमाट्रिप्टन एंड सीवियर में वी ऐड प्रोफाइलैक्सिस। यहाँ पे ये पॉइंट मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हमको प्रोफाइलैक्सिस में कौन सी ड्रग्स लेनी है सिर्फ ये पॉइंट देखने के लिए। बाकी हमको मोस्ट ऑफ द थिंग्स पता होती हैं इन चीज़ों की, तो कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, और इसलिए मैंने नोट्स भी नहीं बनाए हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक। नाउ ये जो पॉइंट है इधर प्रोफाइलैक्सिस, मैंने इसको ऐसे याद किया है, इट्स A, B, C एंड T। A इज़ एंटी कॉन्वाल्जेंस, valproic acid and topiramate. Calcium channel blockers are flunarizine. They block the calcium channels, तो जब ट्रांसमिशन ही नहीं होगा तो पेन भी नहीं होगा। हाँ, माइग्रेन होता क्यों है, बिकॉज वेजो डायलेशन। तो हमको करना क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में सीरोटोनिन इज अ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, इसलिए हम सुमाट्रिप्टन और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा तो आप मेडिसिन अपने आप बना लोगे सबका, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में भी यही है, ये CNS में जाके इनहिबिट करा है। एंटी कॉन्वाल्जेंट्स हमको पता है वाल्प्रोइक एसिड और टोपेरामेट का, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड दे आर ब्लॉकिंग द CNS इफेक्ट, राइट। ये सब कुछ। और बीटा ब्लॉकर्स का तो हम फंक्शन लास्ट टाइम पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि बीटा का जो फंक्शन था इट वाज वेजो डायलेशन। तो बीटा ब्लॉकर्स का क्या हो गया, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और हमको माइग्रेन में तो वेजो डायलेशन हो रहा है, तो हमको वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है, इसलिए वी आर यूजिंग बीटा ब्लॉकर्स। वेरी सिंपल, ABC एंड T प्रोफाइलैक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बहुत शॉर्ट ही है, कुछ मेजर है नहीं इसमें। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में अंदर इसका जो वर्ड है डिराइव हुआ है फ्रॉम प्रोस्ट्रेट। सीमेन जो सिक्रीट होता है फ्रॉम प्रोस्ट्रेट, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है, इसकी वजह से वो फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है, राइट। तो ये इसकी वजह से इसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स पड़ा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जो सेल मेम्ब्रेन में एरिकिडोनिक एसिड होता है, फॉस्फोलाइपेज उसको ब्रेक डाउन करता है, कॉक्स लॉक्स, ये तो हम सबको पता होता है। यहाँ पे जो पॉइंट याद करने का है दैट इज़ प्लेटलेट्स के अंदर TXA2 होता है, ठीक है, जो एग्रीगेशन करवाता है। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। हाँ, एक ये है PGI2 एंड PGE2, बस ये याद रख लेना कि कौन सा कहाँ होता है। PGE2 एंड I2 वेजो डायलेशन करवाते हैं, राइट, इट मेंटेन्स द टोन। देन TXA2 I told you it's about platelets, vascular endothelium से PGI2, and then TXA2 production, या TXA2 क्या करता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन कराता है, तो एस्पिरिन प्लेटलेट एग्रीगेशन को बंद कर देता है। इसकी वजह से हम 3 दिन जो एस्पिरिन मतलब जो एस्पिरिन का लो डोज हम मेंटेन करते हैं पेशेंट्स के अंदर, क्यों मेंटेन करते हैं, कि वो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन ना कराए। डिस्मेनोरिया में भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अस्थमा। ब्रोंकिस के अंदर PGF2 अल्फ़ा होता है, राइट। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट लुकिंग इट टू कि कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, इट्स वेरी बेसिक, एवरीबडी नोज इट। या आइज़ के अंदर कौन सा है प्रोस्टाग्लैंडिन है, PGF2 अल्फ़ा।
ये SAR नहीं होगा, हमको जो मेडिसिन हम इसके अगेंस्ट NSAIDs देते हैं, तो जो NSAIDs का एक्शन है वो आप ऑपोजिट कर दोगे तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन समझ में आ जाएगा। अभी हम इसका एक बार क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, यूजेस, ताकि हमको थोड़ा सा याद हो जाए। अब अबॉर्शन के अंदर हम मिफोप्रेस्टोन देते हैं, PGF2 अल्फ़ा और PGE2, ये होता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर PGE1 इज प्रेजेंट इन स्टमक। ग्लूकोमा आइज़ में हमने देख लिया, लाटोनोप्रोस्ट, राइट, ये सारी चीज़ हो गई। अब जैसे कि पेप्टिक अल्सर, NSAIDs हमको पता है पेप्टिक अल्सर्स करते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स म्यूकस सिक्रीशन बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन वगैरह जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर लेबर और फॉर कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, तो NSAIDs इसका ऑपोजिट एक्शन करेंगे, राइट। तो बिल्कुल बेसिक है ये सब कुछ चीज़, आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप सब कुछ कर ही लोगे। ये एक यहाँ पे थोड़ा सा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर बेसिकली वेज़ोडाइलेशन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या फंक्शन है, दे आर वेज़ोडाइलेटिंग इन एक्शन। नाउ हार्ट के अंदर दे हैव वीक आयनोट्रॉपिक, ज़्यादा नहीं है। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सबका तो डायलेशन ही है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्रोंकस का डायलेशन हो गया, स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीशन कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन तो सिर्फ यूट्रस का ही हो रहा है, बाकी मोस्टली चीज़ों का डायलेशन ही होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं समझाने लायक। तो हाँ, ये रहा एंटी एग्रीगेटरी, प्रो एग्रीगेटरी, TXA2 तो एग्रीगेशन कराता है, एस्पिरिन इज एंटी एग्रीगेटरी अगेन, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, दिस इज़ अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। अब हम जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपके नोट्स बना दूँगी। ये बिल्कुल बेसिक था तो मैंने नोट्स नहीं बनाया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट और यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑल्सो ऑन Instagram, you can DM me. Do subscribe and like if you like the video. Thank you.